रोहन 10 साल का एक शांत और समझदार बच्चा था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर चीज को गहराई से देखता और महसूस करता था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे। पेड़ इतने लंबे क्यों होते हैं? रात को जंगल इतना शांत क्यों हो जाता है? और अंधेरा हमें क्यों डराता है? एक दिन स्कूल से नोटिस आया, कल स्कूल पिकनिक पर जाएगा। जगह कालिका वन। कालिका वन का नाम सुनते ही कुछ टीचर्स चुप हो गए। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने सवाल भी उठाया, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने कहा, बस अफवाह है, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। रोहन ने घर आकर मां को नोटिस दिखाया। मां थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, जंगल में टीचर की बात हमेशा मानना। रोहन ने सिर हिला दिया। उसे क्या पता था कि यह जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं रखता, बल्कि यादें, लाशें और चीखें भी संभाल। जंगल का रास्ता अगली सुबह एक पुरानी पीली बस स्कूल के गेट पर खड़ी थी। बस के शीशे धुंधले थे, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। लगभग 45 बच्चे, 2 शिक्षक और एक ड्राइवर बस में चढ़ गए। बस शहर से दूर जाती गई। नेटवर्क चला गया। हवा ठंडी हो गई। पेड़ घने होने लगे। ड्राइवर ने धीरे से कहा, यहीं से कालिका वन शुरू होता है। जंगल बिल्कुल शांत था, न पक्षी न जानवर, सिर्फ बस के इंजन की आवाज। रोहन को लगा जैसे जंगल उन्हें महसूस कर रहा। पिकनिक और गलती पिकनिक वाली जगह एक छोटी सी खुली जमीन थी। चारों तरफ घने पेड़, जिन पर पुराने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से लकड़ी को नोच दिया हो। टीचर ने कहा, कोई भी बच्चा अकेला नहीं जाएगा, जंगल के अंदर बिल्कुल नहीं। सब बच्चे खेलने लगे। रोहन भी था, लेकिन उसका ध्यान बार बार जंगल के अंदर जा रहा था। फिर उसने सुना, रोहन। वो ठिठक गया। कौन? उसने धीरे से कहा। फिर आवाज आई, यहां आओ। यह आवाज किसी बच्चे जैसी थी। रोहन ने बस इतना सोचा, शायद कोई खो गया है, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 4 जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर का आसमान दिखता ही नहीं था। जमीन पर सूखे पत्ते थे और हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। रोहन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जब वो वापस मुड़ा, पिकनिक वाली जगह गायब थी। बस बच्चे, टीचर, सब कुछ। रोहन चिल्लाया, मैम। जवाब में सिर्फ हंसने की आवाज आई। जंगल बदलने लगता है। शाम होने लगी। जंगल का रंग बदलने लगा। पेड़ टेढ़े हो गए। उनकी शक्लें इंसानों जैसी लगने लगी। रोहन ने देखा, पेड़ की छाल पर हाथ के निशान थे। जमीन पर छोटे बच्चों के जूतों के निशान। उसका दिल डूबने लगा। तभी उसने देखा तो लाल आंखें, एक शेर या कुछ और। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अचानक अंधेरे में गायब हो गया, जैसे जंगल कह रहा हो, अभी नहीं। छह पहला भूत। रोहन थक कर गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए? रोहन ने पीछे देखा। एक लड़की खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, आंखें खाली, पैर जमीन पर छू ही नहीं रहे थे। तुम कौन हो? रोहन का गला सूख गया। लड़की बोली, मैं भी पिकनिक पर आई थी 12 साल पहले। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे घुलने लगा। आंखों से काला पानी टपकने लगा। हम यहां से नहीं जा सकते, उसने कहा। जंगल हमें छोड़ता नहीं। साथ कालिका वन का सच। रात पूरी तरह छा गई। जंगल चीखने लगा। हर दिशा से आवाजें आ रही थी। रोहन को और भूत दिखे। कोई पेड़ पर लटक रहा था, कोई बिना सिर के चल रहा था, कोई उल्टे पैरों से हंस रहा था। उन सब ने एक ही बात कही, जो जंगल में अकेला आता है, वो यहीं रह जाता है। रोहन को पता चला, कालिका वन कभी जंगल था ही नहीं। शिक्षक की गलती। सुबह जंगल के बाहर हंगामा था। शिक्षक को गिनती याद आई। रोहन कहां है? वन रक्षक आए। खोज शुरू हुई, लेकिन जंगल के अंदर रोहन अब भी फंसा हुआ था। एक भूत ने उससे कहा, तुम जा सकते हो, पर कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या? रोहन ने पूछा। तुम्हारी यादें, भूत बोला।
9 वापस, पर पूरा नहीं। तेज रोशनी हुई। रोहन बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वह वन रक्षक की गोद में था। टीचर रो रही थी, मां चीख रही थी। रोहन मिल गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। वह हंसना भूल गया था। वह जंगल का नाम सुनकर चुप हो जाता था और उसकी कलाई पर काले पंजे का निशान था। 10 आखिरी सच। कुछ महीने बाद रोहन ने एक रात मां से कहा, मां, मैं पूरा वापस नहीं आया। मेरा एक हिस्सा अब भी जंगल में है। उस रात जंगल से आवाज आई, ही नेवर केम बैक। अंत या अभी।